morning, students. Today we will discuss more examples on sphere. Example number 5. Obtain the equation of sphere inscribed in a tetrahedron whose faces are x is equal to 0, y is equal to 0, z equal to 0, x plus 2y plus 2z is equal to 1. मीन्स हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालने स्फीयर की जो इंस्क्राइब्ड है टेट्राहेड्रन में और जिसके फेसिस है. सबको पता है टेट्राहेड्रन क्या होता है, प्रिज्म टाइप होता है और जिसके फेसिस चार फेसिस होते हैं वो दे रखे हैं. एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1. Let us solve this. Let ABC be the center and R be the radius of the sphere. Now since the sphere is inscribed in a tetrahedron, thus the length of the perpendicular from ABC upon each face is equal to radius of the sphere. Means क्या है, अगर हम सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल. सबको पता है टेट्राहेड्रन की प्रॉपर्टी है. ठीक है. नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ABC टू दिस प्लेन इज गिवन बाय, क्या है, सबको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर क्या होता है, कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट पुट हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी माइनस 1 का मोड ओवर अंडर रूट जो इनके कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी माइनस 1 ओवर 3. ठीक है. ऑल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ABC टू x इक्वल टू 0 कैसे निकलेगी, यहाँ पे हमारा वही सेम आएगा, 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी प्लस 0, क्योंकि y z के कोफिशिएंट हमारे पास नहीं है तो मीन्स y का कोफिशिएंट भी 0 है, z का कोफिशिएंट भी 0 और कांस्टेंट भी 0 है, ओवर 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू a. सिमिलरली वी कैन फाउंड अदर डिस्टेंसेस, वो क्या आ जाएगी b बाय 1 और z इक्वल टू 0 पे आ जाएगी c बाय 1. ठीक है. तो हमारे पास क्या रिजल्ट हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस के. तो a बाय 1 इज इक्वल टू b बाय 1 इक्वल टू c बाय 1 इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 1 मोर ओवर 3 इज इक्वल टू r. यहाँ से a इक्वल टू b इक्वल टू c आ गया हमारे पास इक्वल टू r और a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 3r. अब मोड 3r है, इसका मतलब दिस इज आइदर इक्वल टू 3r और इक्वल टू माइनस 3r. नाउ वी टेक a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3r. v है, पहले हम माइनस 3r लेते हैं. ठीक है. तो अब a इक्वल टू b इक्वल टू c है तो b की जगह a रख दिया, c की जगह a रख दिया और r की जगह भी a रखते हैं. तो हमारे पास आ गया सोल्व करने के बाद ये 5a प्लस 3a इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज a की वैल्यू आ गई 1/8. a की 1/8 है तो r की भी क्या होगी 1/8. सिमिलरली b की 1/8 होगी, c की 1/8. तो सेंटर हमारे पास क्या आ गया 1/8 1/8 1/8 और रेडियस भी हमारे पास क्या आ गई 1/8. नाउ इक्वेशन ऑफ द स्फीयर सबको निकालना आता है. हाँ जी, यहाँ पे हमने इक्वल टू 3r क्यों नहीं लिया है, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू 3r लेंगे तो हमारी आएगी रेडियस 1/2 विच इज नॉट पॉसिबल. ड्रॉ करके देखना वो पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 3r लिया. ठीक है. हैंस इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगी, x माइनस 1/8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/8 का स्क्वायर प्लस z माइनस 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 का स्क्वायर. ठीक है. अब इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस वन. दिस इंप्लाइज 32x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 8xy प्लस y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. A point moves so that sum of the square of its distances from the 6 faces of a cube is constant. Show that its locus is a sphere. मीन्स हमें क्या है, एक पॉइंट गिवन है, हमें उसका लोकस निकालना है, वो शो करना है स्फीयर पे. और उस पॉइंट पे क्या कंडीशन है, वो कैसे मूव कर रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब. सपोज करो ये क्यूब है तो एक पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं लेट सेंटर ऑफ द क्यूब बी टेकन एज ओरिजिन. ठीक है. हम उसको क्या मान लेते हैं, पॉइंट को ओरिजिन एंड द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू द एज एक्सिस.
ठीक है, उनको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल मान लेते हैं। ठीक है ना, और हम जो ये ईच एज है उसकी लेंथ मान लेते हैं 2a। देन इक्वेशन ऑफ सिक्स फेसिस आर, सिक्स फेसिस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए, जेड इज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू माइनस ए, जेड इक्वल टू माइनस ए। क्योंकि सबको पता, देखो आपको क्यूब में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, हम स्क्वायर में कर सकते हैं। सपोज करो ये सेंटर है ओरिजिन और ये इसका फेस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए, और ये क्या बन जाएगी, सॉरी टोटल अगर डिस्टेंस 2a है तो a इस तरफ आएगी, a इस तरफ आएगी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू a। सिमिलरली y इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हमें कोई भी पॉइंट मानना है, वो पॉइंट मान लेते हैं x1, y1, z1। अब क्या गिवन है, ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं हम, क्या है, point move so that sum of the square of distances from the six faces of cube। मीन्स उस पॉइंट की इन सिक्स फेसेस ऑफ क्यूब से डिस्टेंस लेनी है, फिर उन डिस्टेंस का स्केयर्स करना है और फिर उनका सम कर देना है, और वो क्या आएगा, कांस्टेंट। ये गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो हम x1, y1, z1 की इन सिक्स फेसेस से डिस्टेंस निकालते हैं। फेसेस है क्या हमारे पास, फर्स्ट से निकालते हैं, x माइनस ए इक्वल टू 0। और क्या होगी, फॉर्मूला भी हमने करा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट्स पुट कर देने हैं, तो यहाँ सिर्फ एक्स है, वाई जेड तो है नहीं, तो 1 इंटू x1 माइनस ए, इसका मोड ओवर कोफिशिएंट का स्केयर, तो 1 स्केयर प्लस 0 स्केयर प्लस 0 स्केयर, तो क्या आ गई, मोड x1 माइनस ए ओवर 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो हमारे पास हो जाएगा, क्या था, हमें डिस्टेंसेस का स्केयर करना और फिर उनका सम करना है, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस ए का स्केयर प्लस x1 प्लस ए का स्केयर प्लस y1 माइनस ए का स्केयर प्लस y1 प्लस ए का स्केयर प्लस z1 माइनस ए का स्केयर प्लस z1 प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू कांस्टेंट गिवन है, तो मैं उसको मान लेती हूँ 2 के स्केयर। क्योंकि देखो ये हमने सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, फिर उन सबका स्केयर कर दिया और फिर सबको का सम निकाल दिया, वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। ये हमने 2 के स्केयर मानना है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 2 के स्केयर ही मानना है। वो 2 इसलिए मान लिया, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 का मल्टीपल आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है के स्केयर मानना 2 के, आप इसको सिंपली के भी मान सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ऐड होके x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर प्लस z1 स्केयर प्लस 3a स्केयर इज इक्वल टू k स्केयर, तो x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर प्लस z1 स्केयर इक्वल टू k स्केयर माइनस 3a स्केयर। तो लोकस क्या बन गया, लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 y1 z1 की जगह क्या पुट कर देते हैं, x y z, तो ये हो गया x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर इज इक्वल टू k स्केयर माइनस 3a स्केयर, एंड विच इज द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। नाउ वी प्रूव नेक्स्ट एग्जांपल। ए पॉइंट A is 0.134 and B is 0.1 minus 2 minus 1. A और B दो पॉइंट गिवन है। A point P moves so that 3PA is equal to 2PB. एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 3PA equal to 2PB. Then prove that locus of P is the sphere, this one, and verify the sphere divides AB internally and externally in the same ratio. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम P पॉइंट मान लेंगे। हमने मान लिया लेट P x y z बी दी मूविंग पॉइंट, और A और B तो हमें गिवन है ही, तो 3PA इक्वल टू 2PB गिवन है। तो अब PA कैसे निकलता है, सबको पता, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्केयर प्लस y माइनस 3 का स्केयर प्लस z माइनस 4 का स्केयर अंडर द रूट। सिमिलरली PB क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्केयर प्लस y प्लस 2 का स्केयर प्लस z प्लस 1 का स्केयर, z प्लस 1 का स्केयर अंडर दी रूट। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं दोनों तरफ हमने क्या करते हैं, स्क्वायर, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 4। ठीक है, दिस इंप्लाइज, हाँ जी, अब हम इनको सोल्व करेंगे। सोल्व आप कर सकते हैं, इन सबको सोल्व करके कैंसिल आउट करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14y माइनस 16z प्लस 42 इज इक्वल टू 0 विच इज क्लियरली एन इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। यही हमें शो करना था। ठीक है, हेंस locus of this point is sphere. Now अब हमें क्या शो करना है कि जो ये sphere आया है, verify that sphere divides internally externally in the same ratio. A भी लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो रेशियो निकालनी है हमें। ठीक है, उसके लिए पॉइंट्स हमारा क्या है 1 3 4
और बी पॉइंट क्या है 1 -2 -1। अब हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। भी स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर हम मान लेते हैं, तो पॉइंट सी ले लेते हैं कोई भी। ये इसको सेम रेशो में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, रेशो निकालते हैं पहले। सबसे पहले k/1 मान ली। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया है। कैसे निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। लेकिन सी पॉइंट है किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का है तो सी पॉइंट स्फीयर पे लाई करेगा। स्फीयर पे लाई करेगा तो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्फीयर की इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट कर देंगे। जब वैल्यूज हमने पुट करी तो ये हमारा सोल्व आउट आप कर सकते हो इजिली। ये सोल्व आउट करने के बाद सारा सोल्व खुद करना आपको। के की वैल्यू आ गई +-2/3, ठीक है। हैंस अब के की वैल्यू +-2/3 आ गई। इसका मतलब इंटरनली कितना रेशो होगी 2:3 और एक्सटर्नली कितनी होगी 2:3, क्योंकि माइनस वाली एक्सटर्नली होती है और प्लस वाली इंटरनली। तो एक +2/3 हो गया, एक -2/3। इसका मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशो में हो गया हमारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ए प्लेन passes through a fixed point ABC. Show that the locus of foot of perpendicular to it from origin is the sphere. देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, प्लेन गिवन है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी और सी से। ये प्लेन मान लिया, ये ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है, मैंने इसको पी पॉइंट मान लिया। तो शो करना है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये सपोज करो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे तो ये इसका फुट बनेगा। तो हमें इस फुट का लोकस बताना है, क्या बनेगा, दिस वन, x² + y² + z² -ax -by -cz = 0। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। देखो हमें क्या है, ये पॉइंट गिवन है ए बी सी, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिस वन m निकालना है। तो मैं मान लेती हूँ लेट इसको एक्स वाई जेड मान लेते, लेट एम एक्स वाई जेड बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन दिस वन। इस प्लेन को अल्फा का नाम दे रखा, कोई खास बात नहीं, सिंपल कह सकते हैं हम। लेट एम एक्स वाई जेड बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ओ एम है परपेंडिकुलर टू एम पी। अब ओ एम की डायरेक्शन रेशियोज आपको निकालनी आती है और एमपी की डायरेक्शन रेशियोज आपको निकालनी आती है। क्या होती है डायरेक्शन रेशियो, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो OM की डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगी, x - 0, y - 0, z - 0। इसी तरह MP की डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, x - a, y - b और z - c, ठीक है। लेकिन ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है, L1 × L2 + M1 × M2 + N1 × N2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x × x - a + y × y - b, z × z - c = 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x² + y² + z² - ax - by - cz = 0, which is the required locus and clearly represents a sphere। ये स्फीयर है हमारा, ठीक है।